क्या क्वेश्चन यार, अब टाइम किल हो रहा है, अब मैं फाउंडेशन चालू करने वाला हूँ। यहाँ पे तो एक रजिस्टर में तो हम इजीली बता देते हैं कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है वी बाई आर। ठीक है, तो वी हम लोग बोल देते हैं, यहाँ पे 100 अप्लाइड है, आर 10 है, तो यहाँ पे तो आंसर 10 बता देते हैं इजिली, है ना। और इसी लॉजिक से हम लोग ये भी बोल देते हैं, अगर यहाँ 10 आ रहा है तो यहाँ पे भी 10 ही जा रहा होगा, यहाँ से भी 10 ही जा रहा होगा, तभी यहाँ 10 पहुँच रहा है। ठीक है। बट अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ यहीं पे बोलना चाहे कि सर यहाँ पे तो कंडक्टिंग वायर है ये, तो यहाँ का रेजिस्टेंस तो जीरो हुआ, तो जब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ वी बाई आर करके, हाँ, तो क्यों ऐसा आ जा रहा है कि इन्फिनिटी जैसा दिख रहा है मेरे को। ठीक है, क्यों ऐसा दिख रहा है यहाँ पे इन्फिनिटी जैसा मेरे को। ऑफ कोर्स इट हैज़ एन आंसर एंड ऑफ कोर्स आई नो इट, कि क्यों ऐसा हो रहा है। इट हैज़ अ वेरी लेजिट आंसर। ठीक है, बट ट्राई टू फाइंड इट आउट इन द कंटिन्यूएशन ऑफ फाउंडेशन क्लास। हम लोगों ने अभी तक स्लोप वगैरह सीखा है। ठीक है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टफ वाले सीखे हैं, टफ वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। और एक बार हर एक का मैं तुम्हें क्विकली रिवीजन के लिए क्वेश्चन देता हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं करके। फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ 8 बाई एक्स प्लस 4x² ठीक है, एक। दूसरा, फाइंड x at which slope of x² minus 4x plus 6 pi is 0। हेलो। मॉर्निंग सर। हाँ सर जी, गुड मॉर्निंग। ये मैं अनुशा चंद्रकर का फादर बोल रहा हूँ। हाँ सर जी, बोलिए, नमस्ते। हाँ सर, आपको ये बीच में एक बार बोले थे ना कि मैं मिलने आना चाहता हूँ। हाँ हाँ। हाँ, एक्चुअली में क्या था सर, मैं अपना ट्रेनिंग में चला गया था हमारे बिलासपुर में, उथलापुर में। हाँ हाँ। बातचीत पर हो नहीं पाएगी, अभी आ गया हूँ ट्रेनिंग से। अच्छा अच्छा। तो सर मैं ना अभी राइट नाउ हाँ। क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको फिर मिलता हूँ फिर आपसे एक बार, है ना। क्लास के बाद मैं आपको ठीक कॉल ठीक। करता हूँ। जी। हाँ। ओके। ठीक है, तो ये ट्राई करो, फाइंड एक्स एट विच स्लोप इज 0। ठीक है, तीसरा। वर्ड्स को सीखना है बस हमको। फाइंड इन अबव इक्वेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एट एक्स एट विच स्लोप इज 0। ठीक है, ड्रॉ। ग्राफ। बस ये क्वेश्चन है रिवीजन के लिए। ट्राई करो सभी क्वेश्चन, 2 मिनट दिया मैंने। ये पहले का आंसर है। काफी लोगों ने गलत दिया इस आंसर को शायद, देखो ना एक बार।
हरदीप ने सही दिया है, आर्या ने गलत दे दिया है आंसर इसका। कैसे होता है? 8 x⁻⁻1 मान लेते हैं क्या, यही होता है मैथ्स में? इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, कर लेते हैं। ठीक है, 8 तो कांस्टेंट है, 8 बाहर आ जाता है। x⁻⁻1 क्या करता है, -1 सामने भेजता है, x⁻²- बन जाता है। और ये 4 सामने रहता है, 2 सामने भेजता है, x⁻1 बन जाता है। ठीक है, तो -1/-8/x² हो गया, प्लस 8x हो गया। प्रदीप ने सही दिया था। देखो, अगर गलती कर रहे हो तो सीखो। फाइंड एट x एट विच स्लोप इज जीरो। स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन इज जीरो। स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन इज जीरो। x = 2 आ गया, ये तो चलो करेक्ट बोला है। इन द अबव इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एट x एट विच स्लोप इज जीरो। उस x पे इसकी वैल्यू निकालो जब स्लोप है ना। तो हम लोग बोलते हैं x² - 4x + 6 कितने जगह पे निकालना है, जब x की वैल्यू 2 हो। 2 हो जब, आंसर कितना आएगा, 6π-4। ये आंसर आएगा। देखो देखो, गलती कर रहे हो तो देखो, पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। 6π है ना वो, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है कब, जब x 2 हो। x को 2 डाला, 2 डाला 8। ठीक है, तो ये आंसर आएगा, ये आंसर सेकंड वाले का। काफ़ी लोगों ने गलत दिया है, थर्ड वाले का, सॉरी थर्ड वाले का आंसर है ये, 6π-। ठीक है, ये आंसर थर्ड का। फोर्थ, ड्रॉ दिस ग्राफ। तो इसके रूट्स x-। अरे यार, ये बहुत घटिया दे दिया क्या मैंने तुम लोग को। हट यार, ये थोड़ा घटिया ग्राफ है। ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ड्रॉ नहीं कर सकते, ड्रॉ तो कर ही सकते हैं। चलो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। x² + 2x-12। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो डाउट है उसको पूछ लो, क्योंकि काफ़ी लोगों ने आंसर गलत दे दिया है। यहाँ पे आंसर गलत दिए हो कुछ लोग, यहाँ पे गलत दिए हो। आर्य क्लियर है ये कैसे आएगा? ये क्लियर है ये कैसे आएगा ये? हरदीप, ये कैसे आएगा, पता चल गया? डाउट से तो पूछो। मुझे दिक्कत हो रही है तुम समझने में कि तुम्हें क्या कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है करके। एक ही प्रॉब्लम है कि तुम लोग इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हो। ये दिक्कत है, कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, अनुराग सर ने जो ग्रुप में डाला ना उसको बनाने का कोशिश करो। एक दो जो चीज़ें नहीं बनती उसको पूछना। ठीक है, इसका ग्राफ बना देता हूँ मैं। देखो, अगर इसको बनाना ही हो तो क्या करना होगा। देखो जल्दी जल्दी बनाता हूँ। x² माइनस +2x-12 था। तो मैंने बोला था एक बार, तो स्लोप से कुछ आइडिया लग जाता है तुम लोगों को। ठीक है, स्लोप कितना होगा, 2x + 2 + 1 = 0। कब स्लोप जीरो होगा, x = -1 पे स्लोप जीरो होगा। ठीक है, फिर एक बार रूट्स देखना होता है अगर एग्जैक्ट बताना हो तो, है ना। वरना अभी क्या बोल सकते हैं हम लोग, अभी बस इतना बोल सकते हैं कि आई डोंट नो अब क्यों हो रहा है ये। अभी तो बस इतना बोल सकते हैं कि इसके ग्राफ में x = -1 पे, है ना, वैल्यू कितनी है फंक्शन की x = -1 पे, वैल्यू एट x = -1, -1 का स्क्वायर +2 टाइम्स -1 -12, 1 -2 -12 -13 हो रहा है ना ये। ठीक है, तो हमारा वैल्यू इतना है, लोकेशन ये है, x = -1 पे हमारा है -13, -13। ठीक है, तो कुछ अपवर्ड पैराबोला होगा, है ना, सिंस ए
ए इज ग्रेटर देन 0, है ना, तो अपवर्ड पैराबोला होगा। ए ग्रेटर देन 0 कहाँ से पता है? ए ये होता है, ये ए है, 1 जहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना, तो अपवर्ड पैराबोला होगा। लॉजिक दिया था मैंने, ठीक है ना, तो इस तरीके से कुछ ये ग्राफ होगा। अब एग्जैक्ट कैसा होगा वो देखने के लिए, ये दोनों पॉइंट कौन से हैं वो देखने के लिए क्या करना होगा हमें? रूट्स निकालने होंगे, रूट्स निकाल लो। ठीक है, रूट्स कैसे दिखते हैं? माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac मैंने सीधे लिख दिया देखो, अपॉन 2a इंटू ए। ठीक है, तो ये 52 हो जाएगा, 52 52, 52 में से 4 अगर कॉमन बाहर निकाल लोगे तो 4 बाहर निकाला भी, और 2 से देखो -2 प्लस और माइनस 52, 4 टाइम्स 13 होता है ना, 4 टाइम्स 13, तो 4 को बाहर निकाल लिया मैंने एक ही बार में, तो -2 प्लस और माइनस √13 बाई, -2 नहीं, -2 नहीं, -1 प्लस और माइनस √13, ठीक है, ये आंसर हुआ। तो वन ऑफ द रूट्स क्या हुआ? -1 माइनस √13, ठीक, तो ये रूट है ये, -1 माइनस √13, और एक रूट है -1 प्लस √13, ठीक है, जो कितना होगा, √13 कितना होता है? √13 होता है 3 और 4 के बीच में होगा, √13 3 और 4 के बीच में होगा। कैसे देखते हैं, जल्दी जल्दी देखो, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये 13 के करीब है, तो 13 बीचों बीच में कहीं पे आ रहा होगा, तो 3.5 ले लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। चाहो तो यही लिख दो, √13 -1 ही लिख दो, या फिर ऐसा बोल दो कि ये लगभग किसके बराबर है, 3.5 के बराबर है लगभग, ठीक है। एक रूट लेस देन 1 है, एक रूट ग्रेटर देन 1 है, तो हमने डायग्राम लगभग सही बनाया है, ठीक है। क्या क्या देखते हैं? स्लोप देखते हैं, स्लोप के पास वैल्यू देखते हैं, स्लोप देखते हैं, स्लोप के पास वैल्यू देखते हैं, ठीक है, और तीसरा रूट्स देखते हैं, और एक बार अपवर्ड पैराबोला है कि डाउनवर्ड पैराबोला है ये देखते हैं, ये 4 चीज़ें देखते हैं, ठीक है। डरो मत, सीखोगे धीरे धीरे। ये 11th वालों को भी सीखने में बहुत टाइम लग जाता है, 12th वाले को भी बोलोगे ना इसका ग्राफ बना दो करके, कोई सीबीएसई प्योर सीबीएसई स्टूडेंट है ना, एक एवरेज स्टूडेंट भी हो, गधा नहीं बोल रहा हूँ, 12th वाला, तो उसको बोलना है इसका ग्राफ बना दे करके, रो डालेगा, ठीक है। d/dx ऑफ 8/x+1, 8/x+1, 8/x+1 बोला है, आ रहे हैं चलो, आ रहे हैं, आ रहे हैं, डरो मत। ये देखो तो, मोर ऑन डिफरेंशिएशन, मोर ऑन डिफरेंशिएशन। अब इधर जो है ना, इधर मैं सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला लिखाऊंगा, याद करना है तुम्हें। मान लो d/dx ऑफ ये करने के लिए बोला गया है, फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं, लिखने लिखने फॉर्मूले से मत डरना, ये मैंने करा चुका है शायद तुम्हें क्या। पहले एक टर्म को कांस्टेंट ले लो, फिर d/dx ऑफ ऊपर वाला टर्म कर लो, फिर माइनस एक, पहले इसको लेकर के गए कांस्टेंट, ठीक है, देखते जाना, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन किए, ठीक है, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एक एग्जांपल के तौर पे करूं मैं, d/dx ऑफ x/(x+1), x² अपॉन x+1 मान लो, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, x+1 को पहले सामने खड़ा कर देंगे, बोलेंगे तुम चुपचाप खड़े रहो, फिर d/dx किसका करेंगे, x² का करेंगे, माइनस, फिर दूसरे वाले को बोलेंगे अब तुम चुपचाप खड़े रहो, उसका डिफरेंशिएशन होना है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, फिर नीचे में क्या करेंगे, नीचे में जो भी नंबर था उसका होल स्क्वायर ले लेंगे। ये निकल करके आता है, हायर क्लासेस में भी इसके डेरिवेशन को कोई जरूरत नहीं है, सीधे यूज करने आना चाहिए, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, x+1, x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x माइनस x², इसका डिफरेंशिएशन, ये जब अंदर जाएगा तो पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेगा 1, और बगल वाले का डिफरेंशिएशन करेगा तो 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है, अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तुम चाहो तो सॉल्व कर लो, और 2x² प्लस 2x माइनस x² अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉल्व करना तो तुम्हारा वो है, मतलब मन है, ठीक है, ये आंसर है हमारा फाइनली।
मानिए तुम कुछ लिख रही हो क्या? तुम लोग इसको ट्राई करो। सर फिर से देखो, फिर से समझाता हूँ। ये ना यू बाई वी रूल कहलाता है। यू बाई वी रूल, है ना? ऑब्वियसली यू अपॉन वी लिख रखा है, यू अपॉन वी रूल भी बोल सकते हो। तो इसका आंसर क्या निकल करके आता है ये बता रहा हूँ। इसका आंसर ये निकल करके आता है इस डिफ्रेंशिएशन का, कि पहले फर्स्ट जो डिनोमिनेटर है उसको कांस्टेंट रहने दो, उसकी डिफ्रेंशिएशन मत करो। सेकंड टर्म का बस डिफ्रेंशिएट, मतलब ऊपर वाले टर्म का बस डिफ्रेंशिएशन करो। फिर जस्ट उल्टा कर दो माइनस के साथ में, यहाँ माइनस आता है, ठीक है। फिर ये बोला गया है कि इसको कांस्टेंट रहने दो और इस नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करो अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है ना? अपॉन वी स्क्वायर, नीचे में जो भी है उसका स्क्वायर ले लो। तो एक एग्जांपल के तौर पे जब हमने ये किया, इसका डिफ्रेंशिएशन करो बोला, तो हमको दिखा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना? तो हम सोचे इसको यू बाई वी है करके, ठीक है। तो क्या किए, नीचे वाले टर्म को पहले कांस्टेंट तुम चुपचाप खड़े रहो बोल दिया हमने। फिर ऊपर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट किया, फिर माइनस, उल्टा रिवर्स प्रोसेस। फर्स्ट वाले टर्म को बाहर खड़े रहने के लिए बोला और अंदर वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन किया, और नीचे का होल स्क्वायर लिख दिया क्योंकि वी का स्क्वायर है। तो ये सामने वाला टर्म तो एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो आप जानने लगे होगे कि टू इंटू एक्स होता है, ठीक है। माइनस ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंशिएशन वन, वन हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे आ जाएगा, नीचे मतलब नीचे वाला एज इट इज रहेगा, इसको तो डिफ्रेंशिएट करना नहीं है, इसको एज इट इज लिखे रहना है। फिर इसको सॉल्व करोगे ना, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये, ठीक है। तो ये आंसर आता है हमारे लिए, ठीक है। तो तुम इसको ट्राई करो एक बार करने का। 2x+1 अपॉन एक्स क्यूब, इसको ट्राई करो। यू बाई वी रूल से ही ट्राई करो, है ना? बस यहां तक लिखना है तुम्हें, यहां तक, उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आंसर लिखना मत, वेरीफाई कर लेना बस जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको और कोई सिंप्लीफाई करना चाह रहा है फर्दर, तो उसकी मर्जी है, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो ये सब लिखेगा, टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपन एक्स का पावर सिक्स। याद रखना सबसे पहले डिनोमिनेटर सामने में रहता है ना?
देख लो, यही आंसर जो मैंने लिखा है। समझ गए होगे तो आगे बढ़ते हैं। उल्टा मत करना ना। उल्टा मत करना मतलब पहले इसको कांस्टेंट मत ले लेना। पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब डिफरेंशिएट नहीं करना है तुम्हें उसको। ठीक है, चलो हो गया। किस फॉर्म में लाना है तो एग्जामिनर की मर्जी है ना, वो कौन से फॉर्म तक लाना चाह रहा है, इसलिए हम वैसा नहीं कर रहे हैं। एक बार ये रूल देखो, इसको यूवी रूल बोलते हैं। अल्ट्रा वायलेट नहीं है ये, अल्ट्रा वायलेट नहीं है। डी बाई डी एक्स ऑफ यूवी। पहले वैसे इसको यू बाई वी से पहले पढ़ाते हैं। ये बहुत सिंपल है, पहले एक को कांस्टेंट रखो जिसको जो भी तुम्हारी मर्जी है, फिर दूसरे को कांस्टेंट रख लो। कैसे रीड करते हैं देखो, फर्स्ट टर्म टेकन कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड टर्म टेकन कांस्टेंट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। एग्जांपल दूं तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर x इंटू एक्स प्लस वन है, ये कर चुके हैं क्या ये वाली चीज़ को क्लास में? नहीं ना, तो देखो मान लो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है, अरे वाह, तो क्या करते, मैं बोलता फर्स्ट टर्म टेकन कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस सेकंड टर्म टेकन कांस्टेंट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और प्रोडक्ट रूल भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि दो लोगों का प्रोडक्ट है, उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो। एक्स, यहाँ पे क्या आंसर आता है, वन प्लस जीरो, और यहाँ पे क्या आंसर आता है, वन। कितना हो जाता है ये, लेकिन सॉल्व कर चुके हैं, वाह, नाम है यार इसका। टू एक्स प्लस वन आ जाएगा, है ना। इसको करने का दूसरा मेथड क्या था, इसको पहले ही एक्स स्क्वायर प्लस वन बोल देते सॉल्व करने से पहले ही, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बोल देते, ठीक है, तो ये कितना आ जाता, टू एक्स प्लस वन वैसे ही आ जाता जो यही आया है। एक ही बात है, तुम लोग एक बार इसको सॉल्व करो, फोर एक्स प्लस टू एक्स एक्स क्यूब, यूवी रूल से सॉल्व करो। दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके करते थे, ठीक है। अभी एक बार यूवी रूल से ट्राई कर लो, जैसा अभी ये वाले तरीके से किया ना, इस वाले से ट्राई कर लो। मल्टीप्लाई करके तो कर ही सकते हो। हम्म, कुछ लोग बोल रहे हैं यूवी को एक सिंगल टर्म मान सकते हैं क्या, हाँ मान सकते हो। वही तो किया ना हमने यहाँ पे, यूवी को प्रोडक्ट ले लिया, एक सिंगल टर्म मान लिया यहाँ पे। बस रूल सीख रहे हैं अपन, रूल। कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आएगा ना, वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे किसी को, तो वहाँ पे यूवी अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर में दो ही टर्म रहेगा हरदीप, तीन टर्म तुमने लिख दिया, दो ही टर्म रहेगा आंसर में। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है बाय द वे। करो। वही है, फर्स्ट टर्म को पहले कांस्टेंट रख लो, किसी को भी फर्स्ट मान लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू बाई वी में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फिर सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन सीधे लिख रहा हूँ मैं, सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन होगा थ्री एक्स स्क्वायर, सीधे लिख दिया मैंने, प्लस, इसमें प्लस आता है याद रखना, यू बाई वी में माइनस आता है, प्लस सेकंड टर्म टेकन कांस्टेंट, और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन,
ठीक है, बस और क्या, मल्टीप्लाई कर दो, 12x³ प्लस 6x² प्लस 4x³ तो ये आ जाएगा 16x³ प्लस 6x²। ठीक है, करेक्ट साक्षी, करेक्ट है तुम्हारा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज आज कुछ नया सीखते हैं और आगे चलते हैं। कुछ तुम्हें रटना है। हाँ हाँ हाँ, बस माइनस साइन है। देखो मान्या पूछ रही है कि सर u बाई वी में न्यूमरेटर को यूवी टाइप करना है, बस माइनस साइन है। हाँ नीचे में लेकिन v का स्क्वायर भी है उसमें, है ना, उसमें याद रखो नीचे में v का स्क्वायर भी है u बाई वी वाले में। ठीक है, ठीक है, कुछ चीज़ें रखनी है तुम्हें। हाँ न्यूमरेटर में सेम है, डिनोमिनेटर में अलग अलग है। ये थोड़ा सा रट लो बस। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। फिलहाल इतना याद रख लो। हाँ एग्जैक्टली, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का होता है। ठीक है, तुम चाहो तो किसी भी जगह से उसको पढ़ सकते हो। सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, बाकी मैंने तुम्हें वो दिया, मतलब होमवर्क दिया, चाहो तो कर सकते हो। कॉट होता है ठीक है ना, कॉट है, सेक है, कोसेक है। ठीक है, ढूंढ सकते हो। फिलहाल फाउंडेशन में हम लोग फिलहाल नहीं कर रहे हैं फिलहाल। एक और याद रखना तुम्हें, नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स जो होता है ना, वो खुद ही वही आंसर आ जाता है। इसका डिफ्रेंशिएशन ये खुद होता है। ये ग्राफ आजकल बहुत चर्चे में है, बता सकता है कोई क्यों चर्चे में है ये ग्राफ? ये जो है ई का पावर एक्स आजकल बहुत न्यूज़ में रहता है, हर बंदा इसके बारे में जानता है आजकल पूरे इंडिया में। कैन एनीबडी से व्हाट इज इट? कोई नहीं जानता इसके बारे में? दुनिया के सारे गधे डीएलसी में भरे पड़े हैं क्या? एनीवन? यार इसका नाम एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल कर्व है ये, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है ये। एक्सपोनेंशियली क्या ग्रो हो रहा है बता सकते हो? अभी पूरे विश्व में ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है? केसेस, एग्जैक्टली, ठीक है। इसका ग्राफ जानते हो कैसे होता है? इसका ग्राफ ऐसे होता है। ठीक है, थोड़ा बेटर बनाता हूँ। कोविड-19 बढ़ रहा है, एग्जैक्टली, ठीक है। इसका ग्राफ है, यू शुड नो अबाउट दिस थिंग। बहुत टफ नहीं है, ऐसा इसका ग्राफ निकल करके आता है। कैसे बनाते हैं ग्राफ? ग्राफ कैसे बनाते हैं? बहुत टफ नहीं है, 2.718 वैल्यू है ये। ठीक है, ई जो होता है ना, इसको आइलर कांस्टेंट बोलते हैं। एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट बोलता हूँ, मैथमेटिशियन है। ठीक है, इसी को नैपियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। एक और दूसरा बंदा है, उसको भी इसका वो दिया जाता है क्रेडिट। कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट मतलब कोई खास चीज़ नहीं है ये, बस एक नंबर है। ये नंबर नेचर में बहुत बार दिखता है। पाई बहुत बार दिखता है ना। पाई कौन कौन से का दिखता है? सर्कल में दिखता है, स्पेयर में दिखता है, सिलेंडर में दिखता है, कोन में दिखता है, कई बार दिखता है ये। समझ रहे हो? तो पाई का हमने एक कांस्टेंट बना लिया, पाई भी एक कांस्टेंट है। ऐसी ई भी बहुत बार दिखता है हायर मैथमेटिक्स में। ठीक है, बहुत बार, बहुत, करोड़ों। ठीक है, तो इसको हमने एक बार आइलर कांस्टेंट बोल दिया है, एक नाम दे दिया है। अब मैं तुम्हें बोलूँ ई का पावर एक्स का ग्राफ खींचना है तुम्हें। ई का पावर एक्स, एक्स और ई का पावर एक्स बचपन में याद होगा। एक्स को जब जीरो डालोगे तो ई का पावर जीरो, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, फिलहाल के लिए। ठीक है ना, एक्स को जब तुम वन डालोगे
तो ई आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स को जब 2 डालोगे तो ई का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। एक्स को जब 3 डालोगे तो ई का क्यूब आंसर आ जाएगा। देख रहे हो, ये 1 है, ये 2.718 है, ये 2.718 का स्क्वायर है। 2.718 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कितना होता है याद होगा तुम लोग को? 27 का स्क्वायर कितना होता है? किसी को याद नहीं है क्या? याद करने दिया था, सब पानी में चले गया क्या? 7.29 के आसपास ये होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर जो होगा 7.29 के आसपास होगा, और इसका क्यूब और भी आगे होगा, समझ रहे होगे, है ना? 2 to the 4 to the 8, और कुछ 12 के आसपास आता होगा, हो सकता है। 12 नहीं, और ज़्यादा आएगा, 16-18 के आसपास, मतलब मान लेते हैं 16 के आसपास आ रहा है करके। कितना बढ़ रहा है देख रहे हो? 1, फिर 2, फिर 7, फिर 16, बहुत बढ़ रहा है, बढ़ते ही जा रहा है ये। ठीक है, ये वैभव ने ढूंढ करके बता दिया है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? एक जब जीरो है तो सॉरी, एक जब जीरो है तो 1 प्लॉट कर दो, एक जब 1 है तो 2 प्लॉट कर दो, मतलब 2.718। एक जब 3 है तो 16 प्लॉट कर दो। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ना, इसका स्लोप खुद ही ऐसे ही रहता है, मतलब इसका स्लोप भी बनाओगे ना तो हर जगह पे ये देखना, स्लोप बना रहा हूँ मैं, देखते रहना, इसका स्लोप भी तुम्हें वैसे ही दिखने लग जाएगा। देखना, ढंग से नहीं बना पा रहा हूँ, देखते रहना, स्लोप भी इसका वैसे ही दिखने लग जाता है। देख रहे हो क्या? वैसे ही दिख रहा है, इसका स्लोप को भी जोड़ोगे ना, लगल अगल बगल वाले स्लोप को। ठीक है, तो देखो क्या बोला जाता है, अगर तुम समझ रहे हो गणित को, है ना, मैथ्स इज व्हाट, मैथ्स का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मैथ्स ऑन इट्स ओन इज नथिंग, मैथ्स इज जस्ट अ टूल टू एक्सप्लेन साइंस। इसका ये मतलब है कि इसके बढ़ने का जो रेट है वो खुद भी एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, इसके बढ़ने का रेट खुद एक्सपोनेंशियल है, बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। और ये कैसे बढ़ रहा है? ये ये कांस्टेंट बढ़ रहा है, बढ़ तो ये भी रहा है बट कांस्टेंट बढ़ रहा है, और ये खुद ही एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। बढ़ने का रेट भी बहुत खतरनाक है इसका। ठीक है, इसलिए इस ग्राफ से डर रहे हैं आज दुनिया में हर कोई। ठीक है, याद रखना है तुम्हें। नेक्स्ट एक और ये फाइनल याद रखना है तुम्हें, दिस इज द लास्ट वन टुडे। स्लोप तो टेंजेंट होता है ना, हाँ, स्लोप ही टेंजेंट है। d/dx ऑफ ln x, ये 1/x होगा। क्यों होगा अभी मत जानो, होता है आंसर। स्लोप तो टेंजेंट होगा, तो टेंजेंट ही तो खींच रहा था हर जगह पे, टेंजेंट ही तो खींच रहा हूँ, हर जगह पे टेंजेंट खींच रहा हूँ। स्लोप मतलब टेंजेंट, स्लोप मतलब बढ़ने का रेट, स्लोप मतलब डेरिवेटिव, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, सब एक ही बातें हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद करना है तुम्हें, स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहो तो। चलो, बहुत हुआ। आ जाओ फिर, किसमें आओगे? रुको एक मिनट, रब नहीं हो रही है। अब हम लोग ना कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखेंगे। ठीक है, देखो मेरे पास बताने के लिए उस चैप्टर में भी बहुत कुछ है, बट ना हम शुरुआत शुरुआत में क्या करेंगे,
फाउंडेशन के वो टॉपिक्स को कवर कर लेंगे जो हमारे एनटीएसी और ओलंपियाड को बहुत अच्छे से स्ट्रांग बना दे, हमारे टेंथ भी बहुत अच्छे से स्ट्रांग बना दे, है ना, मतलब और टेंथ को सप्लीमेंट करे, वो हेल्प करे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ये बात को ऑब्जर्व करते जाओ। कौन सी बात को? मैं एक एपी बनाता हूँ, देखो, 5, 8, थोड़ा अच्छा सा रुको, 2, 5, 8, 11, 14, सो ऑन। ठीक है, अब ये बात को देखो, अगर मैं हर एक नंबर में 1 1 ऐड कर दूं, हर एक नंबर में 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये भी एक एपी है क्या? ये भी एक एपी है क्या? इसका नाम मैंने एपी रखा, ठीक है, और इसका नाम मैंने ना एपी प्लस कोई कांस्टेंट नंबर रखा। समझ रहे हो? एपी प्लस कोई कांस्टेंट नंबर, वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 1 है। एक कोई नंबर को जोड़ा मैंने उसमें, तो ये भी एपी आ गया। ठीक है, व्हाट इज द कंक्लूजन वी वांट टू ड्रॉ ओवर हियर, है ना? ये थोड़ा मैं क्लास में भी बताऊंगा ये सब चीज़ें, ठीक है ना? सब चीज़ें मैं सीबीएसई में भी बताऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ा फास्ट बताऊंगा और यूजफुल जगह पे पहुंचेंगे। ठीक है। अच्छा, तुम ये बता सकते हो कि ये एपी का जो कॉमन डिफरेंस था, ये एपी का कॉमन डिफरेंस जो था, कॉमन डिफरेंस वो तो डी था, ठीक है ना? और वो कितना था इस केस में? 3 था। और इस एपी का कॉमन डिफरेंस भी 3 है, जानते हो? ये वाला एपी का भी 3 ही कॉमन डिफरेंस है, तो इसका भी जो डी है ना, कॉमन डिफरेंस, अगर इसका नाम डी था, इस भी कॉमन डिफरेंस का नाम डी ही होगा। ठीक है, तो मैं चाहे प्लस कर लूँ चाहे माइनस कर लूँ, ठीक है, वो भी नया एपी ही बनता है ना? ये भी एक एपी है, ऑल्सो एपी। अगर मैं कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एपी को, जैसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लो 4 से, पहले वाले एपी को 4 से, 4, 4, 4, तो क्या ये एपी है? अब जो अब मेरा आया है वो एपी है क्या? ठीक है, कोई बता सकता है इस वाले एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? के को मैंने 4 लिया था इस केस में। 12 है, ठीक है, 12, 12, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, कि के डी हो गया कॉमन डिफरेंस करके, है ना? 4 डी हो गया है, 4 डी। ठीक है ना? यही बोलना चाह रहा हूँ, जब जब किसी एपी में कांस्टेंट टर्म ऐड करते हो ना, तो उसके कॉमन डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है नए वाले एपी के, न्यू एपी के में। ठीक है, बट जब किसी एपी को के टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस में के टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन दिस is given with common difference equal to d if ap is first, या फिर ऐसे लिख दें, if each term of ap is taken by following steps, find new common difference। ठीक है, स्टेप 1, ऐड 16, स्टेप 2, मतलब ऐड 16 मतलब ईच टर्म के में ऐड 16, है ना? डिवाइड ईच टर्म, है ना, बाई 4, स्टेप 3, सब्ट्रैक्ट
4 या फिर पाई मान लो, सब्ट्रैक्ट पाई, हर एक टर्म से पाई हटा दिए। स्टेप 4 मल्टीप्लाई बाई 24। ठीक है, न्यू कॉमन डिफरेंस बताना है तुम्हें। नया जो एपी बनेगा ये सब हरकत करने के बाद वो क्या बनेगा। जो तुम सोच रहे हो वही आंसर है, बस तुम बोल नहीं रहे हो। सरल है इसका आंसर। ये स्टेप से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इससे एपी का कॉमन डिफरेंस नहीं बदलेगा। इस स्टेप से कॉमन डिफरेंस 4 गुना छोटा हो जाएगा, इस स्टेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस स्टेप से कॉमन डिफरेंस जो है 24 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो अब जो नया कॉमन डिफरेंस है ना, पहले क्या किए थे, डी था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस d/4 हो गया। इससे क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे क्या हुआ। नहीं नहीं नहीं, हर एक का आंसर नहीं देना, चारों मिला करके ही देना है। ठीक, चलो जो आंसर दे रहा है वो अच्छी बात है, दक्षित ने जो लिखा है वो भी करेक्ट है ना। जो फाइनल होगा, फाइनल वो इतना हो जाएगा। ठीक है, वरना सिर्फ स्टेप 1 के बाद बोले तब तो डी ही रहेगा, सिर्फ स्टेप 2 के बाद बोले तो d/4 हो गया रहेगा, सिर्फ स्टेप 3 के बाद बोले तो d/4 ही रहेगा, है ना। मतलब सिर्फ अगर स्टेप 3 होता, सिर्फ अगर 3 तो डी ही रहता, सिर्फ अगर 4 होता तो 24 डी होता। बट अगर चारों स्टेप को करने के बाद जो फाइनल मिल रहा है, चारों स्टेप को कर लिए तो जो मिल रहा है फाइनल वो 4D रहेगा, सॉरी 6D रहेगा, है ना। क्या हो रहा है ये, वो 6D रहेगा। समझ गए हो क्या 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 मैं बोल रहा हूँ, है ना। एक बार इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, तो टोटल मिला करके इतना रहेगा। समझ गए होगे लग रहा है मेरे को। ठीक, अब देखो तो ये वाली चीज़ को देखो, ये कोई बड़ी बात है क्या। देखो एपी, मैंने क्या किया, इस बार एक के से मल्टीप्लाई भी किया और फिर किसी k1 से मल्टीप्लाई भी किया और फिर k2 जोड़ भी दिया। ठीक है, इसको मैंने, चलो k1 को 3 ले लो और k2 को 5 ले लो, चलो 10 ले लो k2 को 10। तो क्या एपी आएगा, पहले वाले एपी से ही बोल रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और 10 जोड़ूंगा भी। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 हो जाएगा, 10 जोड़ूंगा तो 16 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 हो जाएगा, 10 जोड़ूंगा तो 25 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 हो जाएगा, 10 जोड़ूंगा तो 34 हो जाएगा। 33, 43, 14 3 जा 42, 52। ये भी एपी है क्या, ये भी एपी है क्या। है ना, ये भी एपी आ रहा है। कहने का क्या मतलब है भाई, ये दो जो चीज किए हैं, है ना, उसी को मैंने एक बार में कर दिया ना, इसको दो स्टेप ना करके एक स्टेप में कर दिया, दो स्टेप में ना करके एक ही स्टेप में कर दिया, तो भी एपी रहेगा ना, रहेगा एपी वो। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। दिमाग में सोचा करो, सर सोचते दिमाग से ही बोल दो, है ना। दिमाग में सोचा करो कि सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हो हर एक नंबर को, तो उनके बीच का जो गैप है वो गैप भले ही बढ़ जाएगा लेकिन गैप तो फिक्स रहेगा ना। अच्छा, ये एपी रहेगा क्या, जो फर्स्ट है एपी, फर्स्ट, तो मैं एपी का स्क्वायर कर दूंगा तो एपी रहेगा क्या। 4, 25, 64, हाँ 121 नहीं रहेगा। ठीक है, दिस इज नॉट एन एपी। एपी का रूट कर दूंगा तो एपी रहेगा क्या, √2, √5, √8, ये भी नहीं रहेगा। ठीक है,
ये वीपी नहीं है। स्क्वायर और रूट करोगे तो नहीं बनेगा, स्क्वायर रूट क्यूब ये सब करोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस जानते हो इस वाले एपी का? वही k1 टाइम्स डी, है ना, k1 टाइम्स डी। प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, k1 टाइम्स डी इसका वो रहेगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जिसमें k1 तो 3 था, तो 3 टाइम्स पहले वाला कॉमन डिफरेंस जो 3 था पहले, है ना, 3 था। ठीक है, ये बातों को ध्यान दो। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आई एम मूविंग अहेड। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इस चीज को ध्यान दो। एक सीरीज तुम्हें याद रखनी है, फिबोनाची। फिबोनाची, फिबोनाक्की भी बोलते हैं कुछ लोग, फिबोनाची इज मोर करेक्ट, बट नाम नाम है, नाम को तो कैसे भी बोल लो। क्या होती है सीरीज? फिबोनाची सीरीज किसको बोलते हैं? नहीं जानते हो क्या? ये सीरीज होती है, देखो। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बताओ? नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 12 बोल रहा है कोई, नहीं 12 नहीं है, गलत आंसर है। 13 आएगा, ठीक है, 13 करेक्ट आंसर है। रुकना एक मिनट ना। हम्म, ठीक है ना, इसको फिबोनाची बोलते हैं। इसमें स्टार्ट तो 1 से होता है, ठीक है, स्टार्ट 1 से होता है, फिर एक बार 1 आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी नंबर ले लो वो पिछले दो लोगों का सम रहता है। जो भी नंबर ले लो वो पिछले दो लोगों का सम रहता है। ठीक है, जो भी नंबर ले लो वो पिछले दो लोगों का सम रहता है। तो यहाँ पे जो आएगा वो इन दोनों का सम रहेगा, 13। उसके नेक्स्ट में क्या आएगा? 21। ठीक है ना, इसमें हम लोग बोलते हैं, देखो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ए एन जो है, ठीक है, वो जो भी nth नंबर है वो पिछले वाले नंबर और उसके भी पिछले वाले नंबर का सम है। ठीक है, फॉर्मूला बनाया बस उन्होंने। ठीक है ना, लेकिन इसमें अगर 1 पुट करोगे, 1, तो a1 इक्वल टू a0 प्लस a माइनस 1 आ जाएगा। -1 का तो कोई सेंस बनता नहीं है, इसीलिए जो लोग ये सीरीज बनाते हैं वो लोग मैथ से इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से। मैथ से वो लोग ये डिनोट करते हैं कि इस इस सीरीज का डेफिनेशन, इस सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है बता रहा हूँ। इस सीरीज का डेफिनेशन ये है, बोलते हैं वो लोग कि इसमें a1 तो 1 रहेगा। वो लोग सीधे बोलते हैं a1 को 1 ले लो, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म को 1 ले लो, सेकेंड टर्म जो है उसको भी 1 ले लो, चलो, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूले को लगाना बोलते हैं। ठीक है, जब देखो मैथ्स में लिखते हैं बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में, मतलब कुछ भी नहीं होता है उसका। वो बोलते हैं इस सीरीज का डेफिनेशन ये है कि ये फॉर्मूला यूज करो जब तक एन जो है
जब तक n बड़ा है 2 से। हाँ कर सकते हो, बस मैं बता रहा हूँ कि जब ये देखो तो डर मत जाना कि फिबोनाची में क्या लिख दिया। जब n 2 से बड़ा है ना, तब ये फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, 2 से बड़ा है मतलब 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, बस इतना बोल रहा है ये। 3 के लिए यूज कर सकते हो। क्या होगा देखना, A3 क्या होगा। A3 होगा, अगर n को 3 पुट किए हो तो A2 प्लस A1। ठीक है, A2 A1 A2 A3। A2 क्या है 1, ठीक है, और वो क्या है 1। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। ठीक है, ऐसा देखो तो डर मत जाना, ये बस नोटेशन है मैथ्स का। जस्ट अ नोटेशन टू रिप्रेजेंट थिंग्स। इट इज सेइंग if if you want to find a1, find it from here. If you want to find a2, find it from here. If you want to find a3, find it from this formula and beyond. इसका मतलब बहुत ज़्यादा है, ये नेचर में बहुत ज़्यादा दिखता है, नेचर में ना, नेचर में दिखता है कई जगह। ठीक है, कहाँ कहाँ दिखता है। जितनी भी चीज़ें ऐसे रहती है ना, स्पाइरल चीज़ें रहती हैं जो, ठीक है, तुम खुद, तुम्हारे लिए वर्क है ये, सर्च करना कहाँ कहाँ दिखती हैं। ये नंबर की दूरियां जो हैं, अगर ये दूरियों का मैं डायग्राम के हिसाब से बताऊं तो कोशिश करो समझने का, मैं ओवर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक दूरी एक और दूरी से ज़्यादा दूर होगा 2, से ज़्यादा दूर होगा 3, से ज़्यादा दूर होगा 5। और अगर उनको एक सर्कल में बनाऊं तो इस तरीके का पैटर्न हमेशा बनता है। ढंग से नहीं बना पा रहा हूँ। पहले करीब करीब रहेगा, फिर बड़ा होते जाएगा, फिर और बड़ा होते जाएगा, फिर और बड़ा होते जाएगा। कहाँ देखो, ये शेप कहीं पे भी देखे हो, कहीं पे भी देखे हो। स्नेल्स का देखे हो स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्नेल का जो कवर होता है। ठीक है, गैलेक्सी देखे हो, स्पाइरल स्टेयरकेसेस, गैलेक्सी, गैलेक्सी में जो क्लाउड दिखाते हैं वो लोग डायग्राम में, ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स में, पेंटामेरस फ्लावर्स में, ठीक है, ये पैटर्न दिखता है। सर्च करना ना नेट में, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें देखोगे तो। है ना, मैं क्यों ये सीरीज को सिखा रहा हूँ। ये सीरीज कभी कभी कोई लोग पढ़े नहीं होते ना, और एकदम से आ जाता है तो पागल हो जाते हैं, बोलते हैं ये क्या आ गया, इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, वी डोंट नो करके। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है, ये फॉर्मूले का भी, ये फॉर्मूले से ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें सीधे A20 कितना होगा, मैं तुमसे सीधा नहीं पूछ सकता कि A20 कितना होगा। A20 जानने के लिए, A20 जानने के लिए A19 A18 जानना जरूरी है। ठीक है, तो A19 जानने के लिए उससे पहले का नंबर जानना जरूरी है, इसलिए फॉर्मूले का एज सच यूज नहीं है, बस समझना है तुम्हें क्या मतलब है इसका। ठीक है चलो, नेचर में कॉमन है गैलेक्सी, स्नेल के घोंघी का। ठीक है, स्टेयर केसेस में। सर फॉर्म कैसे हुआ, फॉर्म कैसे हुआ, लोगों ने देखा होगा, रीड किया होगा कि नेचर में ये जो पैटर्न है ये क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है करके। ठीक है, नेचर में ये जो स्नेल का जो डिज़ाइन है वो, उसको हम मैथमेटिकली, जिन लोग को मैथ से प्यार होता है, मैथ्स मैथ्स करते रहते हैं। ठीक है चलो, जितना सिखाना था मैंने सिखा दिया, इससे ज़्यादा डरो मत। ठीक है, मैं तुम्हें NTSC के लिए ये वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ, है ना, कोई बहुत खासम खास बात नहीं बता दी है मैंने, सभी लोग जानते हैं इस बात को। सर थक गए, हाँ यार थकावट तो होगी ना, गधा वहीं का। 5 मिनट और रुक, 5 मिनट और रुक। इसका नेक्स्ट नंबर अगर तुम बता दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। फाइंड नेक्स्ट, ये भी एग्जाम में आता है इसलिए पूछ रहा हूँ। डरो मत, नया चीज नहीं सीखेंगे, बस 2 क्वेश्चन करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज के ना बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसका नेक्स्ट नंबर बताना है तुम्हें। गलत आंसर है तुम्हारा। ठीक है, चलो ठीक है ना, सही बता रहे हो,
सही बता रहे हो, सही है। पहले 4 ऐड किए हैं, फिर 6 ऐड किए हैं, फिर 8 ऐड किए हैं, फिर 10 ऐड किए हैं, फिर 12 ऐड किए हैं, फिर 14 ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा। ठीक है, देखो सिखाना क्या चाह रहा हूँ, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एपी बन रहा है, समझ रहे हो? सब्ट्रैक्ट करने पे एपी बन रहा है, बस ये सिखाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, द सब्सट्रैक्शन इज एन एपी, एक ऑप्शन हो सकता है एग्जाम में। फॉर दिस सीरीज द डिफरेंस ऑफ द नंबर फॉर्म्स एन एपी। कभी कभी 2 बार सब्ट्रैक्ट करोगे ना, ठीक है, तब जा करके एपी बनता है कभी कभी। ठीक है, अभी तो एक ही सब्सट्रैक्शन में आ गया एपी। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले सीरीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। Fine. ये तो सरल है। कितना होगा? सर ये तो सरल है। ठीक है, ठीक है। 343? नहीं नहीं यार, 343 नहीं होना चाहिए। आराम से देखो और सीखो इसको। 1 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर है, 6 का क्यूब है, तो 7 का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, ये मेरा एम नहीं था, मेरा एम ये था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बार हमने पहले पूछा था ना, कोई नहीं बता पाया था इसके आंसर को, तो ये ट्राई करना है एक बार। ठीक है, सोचने दो एक मेरे को एक बार। मैं एक बार सीरीज बना लेता हूँ ताकि तुम गेस ना कर लो। रुको। इसका नेक्स्ट नंबर बताओ। ट्राई करो। ठीक है, सही है। 65 इज द आंसर। ठीक है, कैसे कर लिया तुमने? 16, 12, फिर 8। नहीं यार, ऐसे मत करो। ठीक है चलो, अगर ऐसे कर लिया तो कर लिए, बाकी नहीं, ये सीरीज एक वो लोग बनाते हैं, वो सीरीज ये होती है। ये 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर 2 स्क्वायर प्लस, एक बार लॉक कर देता हूँ, मीटिंग को दूसरे क्लास वाले आ जाते हैं। ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वो लोग इसको ना सब्सट्रैक्शन में भी पूछते हैं। 10 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 9 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, 8 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना? तो ये सब्सट्रैक्शन के लिए भी रेडी रहना। माई पॉइंट इज
फर्स्ट लुक आउट फॉर सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, स्क्वायर, क्यूब, प्रोडक्ट मतलब डिवीजन भी आ गया यहीं पे, क्यूब, ठीक है। देन लुक आउट फॉर फिबोनाची, फिबोनाची, ठीक है ना। देन सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, है ना। इसी ऑर्डर में तुम्हें चेक करना चाहिए किसी सीरीज में कि क्या लग रहा है करके, है ना। ये आईआईटी में पूछा गया था, ये आईआईटी में पूछा गया था, ये मैं नहीं बना पाया था, ठीक है। मेरे को नहीं सूझा था, तुम बताना इसको। ये सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या है? नहीं, सीरीज का नेक्स्ट नंबर 6 नहीं है। चलो मैं सीरीज का नेक्स्ट नंबर बता देता हूँ। अब नेक्स्ट नंबर बताओ चलो तुम। ऑप्शंस ऑप्शंस कुछ नहीं है, ऑप्शंस ले ले चल। 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं में से एक आंसर है। देखो, आंसर ये है, 5 आंसर है। कैसे आएगा? समझ गए हो क्या? हाँ, तो मैंने पहले 5 बोला था, हर नंबर बोल ही दिया तूने, तो क्या रह गया दुनिया में? कोई ना कोई एक आंसर तो होगा ही ना। समझ गए हो क्या? नहीं समझे हो? कौन समझ गया है? नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ अल्फाबेट इन द वर्ड। कार्डिनल नंबर में काउंट करते जाओ तो नंबर ऑफ अल्फाबेट। ठीक है। पूछा था, मैं नहीं बना पाया था, मैं कुछ और ही सोचते रह गया, ठीक है। है वो तुम्हारा दिमाग टेस्ट कर रहे हैं, तुम नहीं चला पाए, मैं नहीं चला पाया उस दिन पे। ठीक है, चलो हो गया आज का। आज होमवर्क ना तुम्हारा वही है यार, एपी वाला ट्राई करो। आज देयर इज नो होमवर्क इन दिस पार्ट, आई विल ट्राई टू अपलोड सम क्वेश्चंस, ठीक है।